अच्छा जी, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना आखिरी टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज द नाइट्रोजन एंड सल्फर। और नाइट्रोजन और सल्फर में हम लोगों ने हैबर्ट्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इनके बारे में जो है वो पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स विद द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। Contact process is actually the preparation of सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस का नाम देते हैं। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है जी। स्टेप 1 में हम लोग सल्फर को बर्न करते हैं। सल्फर एसिड होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस में जो है वो चेंज हो जाता है जी। ठीक है, दिस इज द सॉलिड, दिस इज गैस एंड दिस इज गैस। और सल्फर जो है ये ब्लू फ्लेम के साथ जो है वो बर्न करता है जी। सल्फर को जब आप लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड बनाना होता है तो इसको सल्फर को सबसे पहले हीट करते हैं। ठीक है, जब हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होके और उसके बाद इसको हीट करते जाते हैं तो ये अपना कलर चेंज जो है वो कर लेता है। इट्स एक्चुअली अ येलो सॉलिड, तो येलो से ही अपना कलर जो है वो रेड में कर देता है। और उसको मजीद अगर हीट करते जाओगे तो इट वुड फॉर्म द वेपर्स, वेपर्स बनेंगे और उनको आग लग जाएगी। तो इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये इसका जो है ये पहला स्टेप होता है। लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है कि सल्फर जो होती है जिसको आप जो है वो गेन करते हो, उसमें पार्टिकल्स जो है वो डस्ट के और इसके अलावा आर्सेनिक के मौजूद होते हैं। तो वो डस्ट और आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक भी बर्न होकर आर्सेनिक ऑक्साइड बना देती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसके अंदर डस्ट और आर्सेनिक ऑक्साइड के सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर प्रेजेंट रहे तो हमने नेक्स्ट स्टेप में जाके जो है एक कैटलिस्ट यूज करना है। तो डस्ट और आर्सेनिक ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं दे कैन पॉइजन द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें उनको बीच में से रिमूव करना होता है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसमें दो सॉलिड इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी दो सॉलिड इंप्योरिटीज होती हैं? एक तो डस्ट होती है और दूसरी आर्सेनिक ऑक्साइड होती है जी। ठीक है जी, दीज टू दे आर द सॉलिड इंप्योरिटीज। ठीक है जी, if these solid impurities they would remain in the sulfur dioxide gas, they can poison the catalyst। स्टेप 3 में जाके हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज करना है। तो ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकती हैं कैसे? सपोज करें कि ये कैटलिस्ट है, तो ये कैटलिस्ट के ऊपर जो है ये डस्ट और आर्सेनिक ऑक्साइड जो है वो चिपक जाएगा और कैटलिस्ट को अपना काम नहीं करने देगा। तो इसको हम कहते हैं कि कैटलिस्ट की पॉइजनिंग हो गई है। तो इसीलिए हमें इन इम्प्योरिटीज को बीच में से रिमूव करना है बिफोर एंटरिंग इन द स्टेप 3। तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन में हम लोग एक वायर गॉस ले लेते हैं, यानी एक जाली ले लेते हैं वायर की वजह से, लाइक दैट।
ठीक है जी। सो दिस इज द वायर गॉज। ये वायर गॉज होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, वायर गॉज को एक कपड़े के ऊपर जो है ना रब करते हैं। जब दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि उनमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होता है। तो ये जो वायर गॉस है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। सो इट विल गेट द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो जब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इसमें से हम लोग पास करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, इसको तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो सॉलिड इंप्योरिटीज हैं, जब ये वायर गॉस में से गुजरेंगी तो दे आर द सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये इस वायर गॉस के साथ जब टच करेंगी तो दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन, सो दे वुड बिकम नेगेटिवली चार्ज। डस्ट भी और आर्सेनिक ऑक्साइड, ये दोनों सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो दे वुड बिकम नेगेटिवली चार्ज आफ्टर पासिंग दिस वायर गॉस। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया होता है कि ऊपर जो है ये दो प्लेट्स लगा दी होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो होता है जी। सो दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। ठीक है जी। इनको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से गुजारते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो तो न्यूट्रल है, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ। तो वो प्योर फॉर्म में जो है ना बाहर आ जाती है, जबकि ये जो इम्प्योरिटीज हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव प्लेट्स के साथ जाके जो है वो चिपकना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्योर होके बाहर आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। डिड यू गेट इट? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप 3 है जी। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो प्योर हो चुकी है इसको ऑक्सीजन के साथ एयर की सप्लाई इसको देते हैं। सो इट वुड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी जो है वो बन जाती है। और इस रिएक्शन में हम लोग वैनेडियम 5 ऑक्साइड, वैनेडियम 5 ऑक्साइड दैट इज यूज एज अ कैटलिस्ट, और इसका फॉर्मूला होता है VO5। ठीक है जी। और इसमें 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और 200 से लेके और 300 एटीएम दैट इज द प्रेशर। तो ये तीन कंडीशंस में है वो इस रिएक्शन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और आपका ये वाला जो रिएक्शन है मेरे बच्चों, इसकी जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होती है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जी। ठीक है। अब इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा गाइस। ये देखिए जी, ये जो रिएक्शन है, 2 मिनट के लिए इसको देख रहे हैं, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव का मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, तो बैकवर्ड क्या होगा, एंडो। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंडो की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, और टेम्परेचर को कम करते हैं तो एक्सो की तरफ शिफ्ट होता है। तो इसका मतलब ये हमें तो SO3 ज्यादा बनानी है, तो टेम्परेचर को क्या करना चाहिए, एक्सो की तरफ यानी कम रखना चाहिए। लेकिन हमने तो यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा ठोक के रखा हुआ है जनाब, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। तो क्यों इतना रखा हुआ है, नो डाउट लो टेम्परेचर पे SO3 ज्यादा बनती है, उसकी यील्ड ज्यादा होती है, अमाउंट ज्यादा बनती है। लेकिन लो टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। यानी क्या पता ये SO3 जो है वो 5 साल के बाद जाके बने, हम 5 साल उठा के देखते नहीं बन रही है, बन रही है। समझ लगी है? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं। टेम्परेचर ज्यादा रखने से SO3 कम बनती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। लेकिन SO3 बनती तो कम है लेकिन बन जल्दी जाती है। ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट लिखने, एट हाई टेम्परेचर द यील्ड ऑफ SO3 is greater, sorry, is less
as equilibrium shift to the left hand side favor the backward direction. As it is endothermic, but the rate of reaction is faster. ठीक है जी, आगे वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि लो टेम्परेचर पे यील्ड ऑफ SO3 ग्रेटर होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपका जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बट द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी वेरी स्लो। ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग, कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वैनेडियम 5 ऑक्साइड। तो कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, सबसे पहली चीज जहन में रखिए, अक्सर लोगों के जहनों में यही कंफ्यूजन है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। इज इट? नहीं करता? करता है, बट इट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है बाय लूजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो V2O5 ये वैनेडियम 5 ऑक्साइड है, इंक्रीजेस the rate of reaction while lowering the activation energy। ठीक है जी। अब ये कैसे काम करता है, इसका तरीका देख लो जरा सारे। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, ये SO2 जो है, ध्यान से देखिएगा जरा, SO2 जो है ये B2O5 के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। B2O5 साथ क्या करते हैं कि अपनी ऑक्सीजन इसको दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, SO3 प्लस B2O5, सॉरी B2O4, B2O4 बन जाएगा। B2O4 it reacts with the oxygen to form B2O5 again। तो देखिए, कोई भी चीज रिएक्शन में अगर यूज होके और दोबारा से बन जाती है तो उसको हम लोग कैटलिस्ट का नाम देते हैं। तो B2O5 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे दोबारा से बन गया है, सो इट इज एक्टिंग माय डियर एज अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का जो है वो काम कर रहा होता है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करके आपने एक सिंगल इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो ये B2O4 के साथ कट गया, B2O5 के साथ कट गया। अगर आप इक्वेशंस को ज्वाइन करो तो SO और O2 इज गोइंग टू फॉर्म SO3, तो ये वही वाली ऊपर वाली इक्वेशन आपकी जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो इसमें B2O5 रिएक्शन में यूज होके और दोबारा से देखें डीजनरेट होके, तो कोई भी चीज जो रिएक्शन में पहले यूज होके दोबारा से बन जाए उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। तीसरी चीज ये प्रेशर है। प्रेशर अगर आप लोग बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होता है जिधर गैसेस के कम मोल्स होते हैं। इधर गैसेस के 2 और 1 3 है और इधर 2 है, तो प्रेशर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्रेशर तुम लोग 600 atm कर देते हो तो SO3 और ज्यादा बनेगी, इसकी यील्ड और ज्यादा होगी। तो हमने प्रेशर को 600 atm क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये होती है भाई कि 600 atm प्रेशर अप्लाई करने के लिए एक तो आपकी फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, और दूसरा इतना प्रेशर जो है वो जब उस मशीनरी के ऊपर पड़ेगा तो वो फट भी सकती है, उसके मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं दे विल कॉस्ट अ लॉट। तो इसीलिए हम लोगों ने इतना प्रेशर रखा हुआ है कि जो प्रेशर जो है वो मशीनरी इजिली बियर अप कर सकती है। ठीक है, डिड यू गेट इट? At high pressure like 600 atm, the yield
of SO3 is greater as equilibrium shifts to the right hand side, favored the forward reaction as it contains less number of moles of gases, but it will cost us the maintenance charges of machinery. So we have applied the optimum pressure of 200 to 300 atm. ठीक है बच्चों, जी ये क्लियर हो गया गाइस? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप 4 है। अब आपके पास जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन चुकी है, वैसे इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर तुम लोग पानी के साथ मिलाते हो भाई, तो इससे H2SO4 तो बन जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो हीट की वजह से ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके फ्यूम्स बन जाते हैं। तो इसको हम लोग फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड का नाम देते हैं। इसीलिए हम लोग, और फ्यूम्स जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ये काफी खतरनाक होते हैं। अगर किसी भी इंसान की बॉडी में ये एंटर हो जाए तो भाई उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है ना इसको डायरेक्ट पानी के साथ नहीं मिलाते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, ये SO3 जो है इसको हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ही डालते हैं, तो इससे बन जाता है H2S2O7, ओनियम बन जाता है। यानी ये H2, ये S दो हैं, तो S2 और O3 एंड O4 दे वुड बिकम O7, सो दैट इज द ओनियम। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो है स्टेप 5 स्टेप 5 में ये जो ओनियम बन गया है H2S2O7, इसको हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं गाइस। तो अब इससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। एक सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पे यूज हुआ है वो बन जाएगा, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड SO3 और वाटर के साथ मिलकर बनेगा। तो यहाँ वाला सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से बन जाता है। तो इससे कोई इतनी खास हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से आपका कोई नुकसान भी नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों की सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन का मेथड है, और इसको हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो है वो नाम देते हैं।